हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है मेरी आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आइए सुनते हैं आज की एक मोटिवेशनल कहानी। एक बार की बात है कि एक पिता अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। उस रेस्टोरेंट की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मेज़ कुर्सियाँ भी टूटी फूटी थी और वहाँ का फर्श भी टूटा फूटा था। उस बिल्डिंग की हालत भी कुछ खस्ता सी लग रही थी। वो लड़का अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो कितना कंजूस है। उसके पास इतना ज़्यादा पैसा भी है और फिर भी वो इस रेस्टोरेंट की इतनी बुरी हालत है और इसको ठीक नहीं करवाता है। हम कितनी मेहनत करते हैं, हमारे पास कितना कम पैसा है, लेकिन फिर भी हम अच्छा खाते पीते और पहनते हैं। तो वो उसका पिताजी कहने लगा कि हाँ बेटा, ये बात तो है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम इस रेस्टोरेंट के ऑनर से पूछेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। जब वो पिता और उनका बेटा खाना खा चुके तो जब बिल पे करने लगे तो वो लड़के का पिता रेस्टोरेंट के ऑनर से कहने लगा कि भाई साहब, इस रेस्टोरेंट की हालत इतनी ख़राब क्यों है, आप इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो रेस्टोरेंट का मालिक कहने लगा कि इस रेस्टोरेंट में ज़्यादा ग्राहक नहीं आते हैं, हमें इससे ज़्यादा कमाई नहीं होती, इसलिए हम इसकी तरफ ज़्यादा की ध्यान नहीं देते हैं। हमारी कमाई का साधन वो सामने जो ट्रक खड़ा हुआ है वो ट्रक है। लड़के के पिता ने सोचा कि ये ट्रक से कमाई करते हैं लेकिन इस रेस्टोरेंट की तरफ ध्यान नहीं देते। वो लड़के का जो पिता था वो बहुत ही बड़ा इंजीनियर था, उसे हर गाड़ी की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और जाते वक्त उस ट्रक में उसने एक ऐसी खराबी डाली कि वे दोबारा कभी स्टार्ट ही नहीं हो सका। इस तरह से काफ़ी समय गुजर गया तो वो लड़का जवान हो गया। तो एक बार दोबारा फिर वो लड़का अकेला ही उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया। तो वो देखकर हैरान रह गया कि जहाँ पर वो टूटा फूटा रेस्टोरेंट था उसकी जगह पर बहुत ही 3 मंजिल का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बना हुआ था। उसकी लुक देखकर वो हैरान रह गया। उसके कमरे शानदार थे, फर्नीचर शानदार था, उस रेस्टोरेंट के वेटर बदल चुके थे और सारा स्टाफ चेंज हो चुका था। तो ये सब कुछ देखकर वो लड़का बहुत हैरान हुआ। तो खाना खाकर उस लड़के ने उस रेस्टोरेंट के ऑनर से बात की कि भाई साहब, बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए आया करता था और यहाँ पर तो एक टूटा फूटा सा रेस्टोरेंट था, उसकी जगह पर ये इतना आलीशान रेस्टोरेंट कैसे तैयार हो गया। तो रेस्टोरेंट का वो मालिक कहने लगा, असल में बात ये है कि हमारी कमाई का साधन एक ट्रक था, लेकिन पता नहीं उसमें क्या खराबी पड़ी कि मैंने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो सका और वो ख़राब हो गया, उसे बेचना पड़ा। तो उसके बाद मजबूरन पैसा कमाने के लिए हमें रेस्टोरेंट की तरफ ध्यान देना पड़ा। मैंने जैसे रेस्टोरेंट की तरफ ध्यान दिया तो मॉडल ज़माने की तरह मैंने इसकी लुक को चेंज कर दिया, इसमें पैसा लगाया और पूरे ध्यान से काम किया। अब तुम देख ही रहे हो कि कितना शानदार 3 मंजिल का ये हमारा हॉस्टल बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह के और भी 2-3 शहरों में मैंने अपने हॉस्टल तैयार कर लिए हैं और वहाँ पर मैनेजरों को बैठा दिया है। मेरा अब एक तगड़ा बिजनेस बन चुका है। मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था जो कि ट्रक से मुझे बिल्कुल कम ही कमाई आती थी और मैं ट्रक के ऊपर भी निर्भर था, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतना बड़ा टैलेंट है और मैं ट्रक की तरफ ही ध्यान दे रहा था। तो वो लड़का उस होटल के मालिक की बात सुनकर हैरान रह गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी हमारे अंदर बहुत बड़ा टैलेंट छुपा होता है जिससे हमारी ज़िंदगी कई गुना ज़्यादा सुखी हो सकती है, लेकिन हम किसी छोटी मोटी बात के कारण छोटी मोटी मंजिल पर अड़े रहते हैं। तो आप लोग भी सोचिए कि आपके अंदर कौन सा वो ट्रक रूपी अड़चन है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। हमें अपने आप को अंदर से पहचानना चाहिए और जीवन में कामयाब होने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हम ज़िंदगी में कामयाब होकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम, जय भारत।